नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें, स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन हाल क्या है किसी से छुपे हुए नहीं है। और जो सरकारी महकमे हैं वहां जान की कितनी परवाह की जाती है, इसके उदाहरण आए दिन सामने आते हैं। और ये जो इस स्वास्थ्य महकमे की नाक के नीचे कैसे नीम हकीम, फर्जी डॉक्टर पनपते हैं, फलते हैं, कैसे अपनी दुकानें चलाते हैं, इसके भी बहुतेरे उदाहरण सामने आते रहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य महकमा है, सरकारें हैं कि जागती नहीं है। एक सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश में ऐसा ही सामने आया, नया नहीं है, पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे। लेकिन इस बार मामला या मसला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि मिशनरी से जुड़ा एक अस्पताल है और वहां जो कुछ हुआ है उसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग चेता है और पूरी की पूरी टीम सांप के निकल जाने के बाद अब लकीर पीटने के लिए मध्य प्रदेश आ रही है। मामला मध्य प्रदेश के एक ऐसे क्षेत्र से है, दमोह जिला है, वहां से है और थोड़ा पिछड़े हुए जिलों में इसकी गिनती होती है। वहां बीते 2.5 महीनों में एक फ्रॉड डॉक्टर ने जो निकलकर मामला सामने आया है, लंदन के एक कार्डियोलॉजिस्ट के नाम पर प्रैक्टिस कर रहा था और किसी को कानों कान भनक नहीं लगी। और मिशनरी का अस्पताल था, वहां बीते 2.5 महीने में इसने 15 ऑपरेशन कर डाले हार्ट से जुड़े, जो कुछ जानता ही नहीं था शायद, जो निकलता है सामने आ रहा है। अब जैसे मैंने कहा लकीरें पीटी तो 7 मौतें हो गई 2.5 महीने में, 7 मौतें, 7 गरीबों की जानें ले ली। और चाहे स्वास्थ्य महकमा हो, स्थानीय प्रशासन हो, सोता रहा, किसी को कोई कानों कान भनक नहीं। हालांकि निकलता यह कि बहुत सी शिकायतें हो रही थी, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां तक मामले पहुंचे थे, पोस्टमार्टम्स हुए, लेकिन कहीं किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। और ये मामला, ये मसला जब नेशनल ह्यूमन जो कमीशन है वहां पहुंचा, तब जाकर ये सुर्खियों में आ चुका। और अब आज रविवार का दिन है और पता चला है कि आज यहां टीम, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उसकी टीम पहुंच रही है। कल से ये जांच करेगी और जो निकला है, पता ये चला है कि कोई लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एंजोन केम, इनके नाम से यहाँ जो मिशन अस्पताल है दमोह में, वहां कोई नरेंद्र यादव नामक फर्जी डॉक्टर लगातार यहां सेवाएं दे रहा था। और बीते 2.5 महीनों में इसने 15 ऑपरेशन किए। 15 ऑपरेशनों में 7 मरीजों की मौत की सूचना है। ये मामला खुला ऐसे है कि कोई मंगल सिंह है, ये इन्हें गैस की शिकायत थी और ये 4 फरवरी को पहुंचे थे अस्पताल, अभी हाल ही में 4 फरवरी को। और बताया गया कि इनके जो है हार्ट अटैक का ऑपरेशन करना होगा, एंजियोग्राफी की गई और उसके बाद ऑपरेशन कर डाला गया और कुछ ही घंटों में इनकी मौत हो गई। ये मामला जब हुआ तो उसके बाद वहाँ हंगामा खड़ा हुआ। इसके जो पेरेंट्स थे मिस्टर मंगल सिंह के, उन्होंने हंगामा मचाया, शिकायतें की, तब इस पर कहीं संज्ञान हुए ने। अलग अलग इसके पहले की शिकायतें थी। इसी बीच में जो केंद्रीय मानव अधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उसके संज्ञान में कुछ चीजें थी। तो अब ये टीम यहाँ आ रही है और पूरी की पूरी एक जांच पड़ताल शुरू होने जा रही। कोई रईसा बेगम है, रईसा बेगम को 12 जनवरी को सीने में दर्द हुआ था और सीने में दर्द के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था, पहले जिला अस्पताल और फिर वहां के बाद मिशन अस्पताल ले गए थे। मिशन अस्पताल में तमाम किया गया था और 15 जनवरी को इनका ऑपरेशन हुआ था और कुछ घंटों बाद इनकी मौत हो गई। ऐसे कई मामले हैं जो खुल के सामने आने। और निकल ये रहा है कि जो इस पूरी आड़ में जो गोरख धंधा होता है, कैसे पैसे बनाना है, कैसे गरीबों को लूटना है, वो सब कुछ चल रहा है। और ये केवल इस मिशन अस्पताल नहीं, सब तरफ है, हर तरफ है। जो आयुष्मान कार्ड हैं उन्हें लेकर बहुत सारे मामले, तो इसलिए कि आयुष्मान कार्ड निकल कर आ रहा है कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर कैसे उससे पूरे का पूरा पैसा निकाल लेना, कैसे लोगों को भरमाना, कैसे उनको अनावश्यक चीरफाड़ कर देना। और चीरफाड़ भी ऐसी कि ये डॉक्टर ही नहीं है, निकल ये रहा है। और अब जब मामला सामने आएगा तो फरार हो चुका है, ये अब निकल कर सामने आ रहा है। अब लकीर पीटी जा रही है। सीधे सीधे ये है कि ये जो नरेंद्र यादव नामक था, ये जो आरोपी जिसे अब बना लिया गया है, उसमें अब कहा जा रहा है जो वहाँ CMHO हैं वो कह रहे हैं, मुकेश जैन और डॉक्टर विक्रम चौहान DHO हैं, ये सब कह रहे हैं कि 2 मौतों की पुष्टि जो जांच की गई है अब तक उसमें हो चुकी है। और जो कलेक्टर है वहाँ, कलेक्टर भी यही फरमा रहे हैं कि जांच आरंभ हो गई, जांच शुरू हो गई है।
हालांकि जो वहाँ मिशनरी अस्पताल है उसका प्रबंधन तो ये दावा कर रहा है कि गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, उनके अस्पताल को बदनाम किया। लेकिन सनसनीखेज है, क्योंकि जान की कीमत, वास्तव में कैसे जान ली जा रही है उसकी कोई कीमत नहीं है। गरीब हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, दुखी हैं, और आप कुछ भी कर दीजिए। और ऐसे रखा कैसे गया? पहली नजर में पूरे के पूरे अस्पताल को सील कर दिया जाना था। वहां का जो भी इसके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटीज थी या जिन्होंने इसको अपॉइंट किया था, उन सबको धरा जाना चाहिए था, उनके खिलाफ एक्शन। लेकिन कुल मिलाकर जो लीपापोती होती है, जिस तरीके के एक मसला मामला होता है, वो चलता रहा। ये निकलता है इस पूरे मामले में कि 2.5 महीने में कोई फर्जी फ्रॉड डॉक्टर 15 ऑपरेशन कर डाले, 7 मौतें हो जाएं, और जब सब कुछ जब भाग खड़ा हो। सवाल या निशान है पूरे का पूरे तंत्र पर, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिनकी जिम्मेदारी होती है, जो राज्य से जहाँ से सारा एफिलिएशन होता है, अनुमतियाँ मिलती हैं, तमाम जो बिना इसके तो होता नहीं है। साथ में आप जो आयुष्मान कार्ड है या अन्य जो योजना है सरकार की, उसका जो पैसा ये अस्पतालों में जाता है, तो जो आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपका जो अपना काम है, कहीं ना कहीं उसमें कोताही है, उसमें अनदेखी हो रही है, जो मिली भगत है वो सब चल रहा है। वो तो भला हो कि वो मसला मामला, ये जो 4 तारीख को मौत हुई, इसके बाद इसमें तूल पकड़ा, हंगामा हुआ, तो पुरानी शिकायतों को कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया गया। और पहले से शिकायतें हो रही थी, मानव अधिकार आयोग को शिकायतें की गई थी। सवाल यह भी कि मध्य प्रदेश का मानव अधिकार आयोग क्या कर रहा था? ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम को आना पड़ रहा है। टीम रविवार है आज का दिन, अब कुछ देर बाद पहुंचने वाली, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और पता ये चला है सोमवार से इस पूरे मामले की ये पूरा जो घटनाक्रम है और जो इस अस्पताल और बाकी भी जो इसमें सब जिम्मेदार लोग हैं, उनकी एक जांच पड़ताल का क्रम शुरू होगा। हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार भी कटघरे में है, स्वास्थ्य महकमा कटघरे में है कि ऐसा कुछ होता रहा। भोपाल से कोई 300 किलोमीटर के आसपास का जो है ये जिला है, बहुत दूर नहीं है। तो ऐसे जो एक पिछड़ा जिला जहां, और आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं स्वास्थ्य पर, बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, बातें होती हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो। और मोदी जी तो बार बार कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। क्या स्थिति है ये? एक बदनुमा दाग, बदनुमा धब्बे की तरह है। और फिर मैं पुनः कहूंगा कि चूंकि ये मिशन अस्पताल है, मिशन अस्पताल की वजह से थोड़ा सा सुर्खियों में आ गया, लेकिन बाकी जो प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है, कैसे वहां नीम हकीम बैठते हैं, कैसे वो खतरे जान होते हैं, कैसे जाने जाती हैं, और मामलों पे नहीं संज्ञान लिया जाता, पड़ताल नहीं होती, बहुत बार बार शिकायत होती। पीड़ित जो पक्ष हैं, जो अपने को खो देते हैं, उनके साथ जिनके साथ ठगियां होती हैं, वो बार बार शिकायत दे करती। लंबी फहरिस्त है। स्वास्थ्य महकमे में क्या क्या गोरख धंधे चल रहे हैं, कैसा क्या कुछ हो रहा है। ये वही मध्य प्रदेश है। यहाँ जो BMHRC है, भोपाल मेमोरियल, जो गैस कांड को लेकर एक अस्पताल बना था, अब तो वो उसके हाल भी पुराने हैं। वहां एक पूरी की पूरी जो ड्रग ट्रायल हो गई थी, बहुत उछला था, लेकिन किसी का कोई माल बाका नहीं हुआ। वहां जो ड्रग ट्रायल करने वाले डॉक्टर्स थे, आज अपने बड़े बड़े नर्सिंग होम, बड़े बड़े जो दुकानें हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी, वो लगाए बैठे हुए हैं, इसी शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब कुछ लीपापोती हो गया। तो ये भी मसला है, गरीबों का मामला है, गरीबों से जुड़ा मसला है। मानकर चलिए कि कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम आ रही है, थोड़ी देर के लिए प्रशासन जागा है, चेता है, सरकार ने इस मामले को लेकर कहीं खैर खबर ली है। ये कहा गया है, जो जिम्मेदार लोग हैं सरकार में बैठे, कि पूरा मामले को देखा जा रहा है, दिखवाया जा रहा है, जांच बैठ गई है, कलेक्टर से कह दिया गया है। लेकिन नतीजा जो है वही ढाक के 3 पात जैसा होता है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो रणनीतिकार हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, मशीनरी से जुड़े लोग हैं, वो तो ये ऐसी जगहों पर इलाज कराते ही नहीं। वो मध्य प्रदेश, भोपाल या और ऐसे जो जहां माना जाता है कि मध्य प्रदेश के ये बहुत अच्छे स्वास्थ्य के मान से क्षेत्र हैं, वहां नहीं जाते हैं। वो तो दिल्ली भागते हैं, मुंबई भागते हैं, या जिनके पास जो सारी सुविधाएं हैं, संपन्न लोग हैं, वो तो दुनिया के अन्य देशों में ही चले जाते हैं। तो ये जो गरीब है, जो पीड़ित है, परेशान है, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है उसकी एक तस्वीर है। और क्या कुछ निकलेगा, क्या कुछ होगा इस पूरे, जब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम कल से जांच शुरू करेगी और जो अपडेट्स निकल के आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मामला बेहद बेहद गंभीर है, संगीन है, और 7 जानों का चला जाना दर्द पैदा करता है। इस पूरे मामले में सरकार को वो जो हो रहा है, मिशन अस्पताल को खिलाफ तो जो होना है वो किया जाना चाहिए, लेकिन इससे जुड़े जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जब तक उन्हें सख्त सजा नहीं मिलती, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता है, तब तक ये जो ऐसे घटनाक्रम है बार बार होते रहेंगे। आपकी अपनी क्या कुछ टिप्पणी है,
इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कीजिएगा और जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उससे बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।